हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है। इसके साथ हम डिस्कशन भी करेंगे क्वेश्चन के बाद में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, एरोटोस्टल बोलते हैं इनको। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द की का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवनिस। लैमार्क और ट्रेवनिस ने किया था बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के किस पार्ट का भाग है? ये आपकी हिंड ब्रेन। कौन सा? हिंड ब्रेन का पार्ट है, मतलब पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स। एक क्या होता है? पोन्स, एक सेरिबेलम, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अगर पूछे फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कौन कौन? थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम। और पूछे अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है? आपके ग्रंथ से स्रावित होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, लेकिन अगर पूछे पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। अगर पूछे हृदय का अध्ययन तो कार्डियोलॉजी। ठीक, अगर पूछे आपसे कि क्या बोलते हैं ये चींटी का अध्ययन, एंटमोलॉजी। और पूछे अगर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए किसके द्वारा बनाया गया? खुराना। खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए की संश्लेषण की थी। मनुष्य में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में द्विकन्पांत क्रोमोसोम की संख्या 23, लेकिन अगर पूछे क्या बोलते हैं जोड़ा में 23, लेकिन टोटल पूछे 46। टोटल कितना होता है? 46। जोड़ा में पूछे तो 23। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के। जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से, लेकिन अगर पूछे पौधों में भोजन या खनिज लवण किसके माध्यम से? फ्लोएम। फ्लोएम से याद कर रखिए। फल, फल से इस प्रकार होता है थोड़ा, मतलब उनको भोजन कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। लेकिन अगर जल जल पूछे तो जाइलम। और गाजर किस रंग के मौजूद के कारण? कैरोटीन। मतलब गाजर का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस रंग के कारण होता है? मतलब किस तत्व के कारण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, मतलब रंग वर्णक होता है, उसी कारण वो क्या होता है? बैगनी कलर, मतलब क्या बोलते हैं नारंग, तो क्या बोलते हैं यार उसको, अरे सॉरी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से। किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में, नवजात शिशु की लिंग के निर्धारण के लिए वंशागत हुए गुणसूत्रों को किया जाता है पिता को। मतलब महिलाओं में कौन कौन गुणसूत्र? महिलाओं में XX पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में XY। तो अगर XX है तो महिला होगी, और XY हो तो पिता होगी। तो अगर पिता बनाना है तो Y जरूर रहना चाहिए। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? यही बताया ना आपको, यह पुरुष X होना चाहिए, स्त्री तो Y रहती ही, लेकिन पुरुष Y जरूर होना चाहिए तभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ पूछे तो थायराइड है, और सबसे बड़ी ग्रंथ पूछे तो यकृत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन्स को स्रावित करते हैं? रिलैक्सिन, लेकिन पुरुष प्रोजेस्टेरोन होता है, मनुष्य में रिलैक्सिन होता है। ठीक, महिलाओं में मादा लिखा है ना, और पुरुषों में एंड्रोजन और पोस्ट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? जल से। किससे उत्पन्न होती है? जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में, और क्या बोलते हैं जल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक,
अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? अमीबा में कूटपाथ द्वारा होता है। ठीक, लेकिन अगर पूछे प्रकाश में तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में, और अमीबा में कूटपाथ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग। आलू का खाने योग्य भाग तना है, प्याज का तना है, अगर पूछे लहसुन का भी तना है, अगर गन्ना का पूछे भी तना है, अगर गाजर का पूछे तो जड़ है, गाजर का जड़ है। और क्या प्याज, लहसुन और इसके बाद गन्ना और इसके बाद आलू, ये सब तना है। जड़ कौन सी? जैसे मूली हो गया और गाजर हो गया और उसके बाद शलजम हो गया, ये तीनों क्या हैं? जड़ हैं। और पूछे अगर पत्ती से, सभी हरी सब्जियां जितनी होती हैं सब पत्ती खाई जाती हैं। और इसके बाद अगर पूछे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तना हो गया, जड़ हो गया। अगर पूछे दाल मतलब वो क्या बोलते हैं, बीज, बीज पूछे ना, जितनी सभी दालें हैं, अगर बीज के बारे में पूछे, बीज किसका खाते हैं? जितनी दालें हैं, मटर की दाल, अरहर की दाल, सब उसका बीज हम लोग खाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे लंबी जीवित कोशिका कौन सी है? सिकाऊ। सबसे लंबी जीवित कोशिका सिकाऊ। अब जीवित कोशिका की बात आए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक। और पूछे अगर मृत कोशिका की खोज किसने थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। और पूछे केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। और अगर पूछे कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एंड श्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यही। हरित हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। मूंगफली जो टिक्का रोग होता है मूंगफली में होता है। ठीक, एक लाल में होता है, गन्ने में होता है लालकेन। लालकेन एक रोग है, गन्ने में होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। अगर धान में आपके खैरा हो गया है तो आपको जस्ता की कमी के कारण हुआ है। ये थे आपके 25 प्लस क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाया। ये क्वेश्चन सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।